हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 13 नवंबर 2022। 13 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का बी, यानी कि 12 नवंबर को हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। निमोनिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। किसी भी संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन होने को निमोनिया कहा जाता है। यह दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस दिन को पहली बार 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया था। इसकी थीम देखें 2022 की, तो निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का ए। पीएम मोदी ने हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से 2 बहुप्रतीक्षित ट्रेनें जो मैसूर से चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है जिनके 2023 के अंत तक पूरे भारत में चलने की उम्मीद है। वंदे भारत की अधिकतम गति 107 किलोमीटर प्रति घंटा है फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 31वें 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मधु कांकरिया और माधव हाडा को 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को क्रम से 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि हाडा को उनकी 2015 की पुस्तक पंचरंग चोला पहर सकी री के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए? पंचरंग चोला पहर सकी री के लिए सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना देखें तो कब हुई थी? 1991 में स्थापित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, स्वर्ण पदक। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखीवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
22 वर्ष 22 वर्षीय प्रवीण हुड्डा ने भी 63 किलोग्राम वर्ग में जापान के किटोमाई को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 2022 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी 7%। यानी कि मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटाकर 7% किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। मूडीज ने 11 नवंबर को 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। इतने महीनों में यह दूसरी बार है जब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के विकास अनुमानों में कटौती की है। इसने वर्ष 2022 मई में लगाए गए अनुमान 8.8% की को घटाकर सितंबर में 7.7% कर दिया था। एशियाई विकास बैंक ने भी अपने अनुमान को 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6 का ए पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108वीं फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का निर्माण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति का राम विश्वतार द्वारा परिकल्पित और तराशा गया है। इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांसे और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी नीरज चोपड़ा को हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय यात्रियों के लिए देश में स्थानों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान किया है। मैरी कॉम के दस्ताने और ध्यानचंद की हॉकी भी संग्रहालय में प्रदर्शित प्रदर्शनियों का हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वोत्तर में 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़कें, रोपवे और प्रमुख पुल और अन्य जल विकास निकाय शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
गुवाहाटी को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने किस भारतीय का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, महेंद्र कुमार वर्मा का हाल ही में 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने किस भारतीय का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र कुमार वर्मा का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महेंद्र कुमार शर्मा का नवंबर 2022 में निधन हो गया है। वह पहले 5 वर्षों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट संघ के संस्थापक सचिव थे और 1978 में अपने पहले महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत के प्रभारी थे। उन्होंने 1976 में महिलाओं के पहले टेस्ट के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में आचार्य कृपलानी की जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, 11 नवंबर को हाल ही में आचार्य कृपलानी की जयंती बनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 11 नवंबर 2022 को देश ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य कृपलानी की जयंती मनाई। उनका मूल नाम जीवत्रम भगवान दास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11। हाल ही में क्लासीफाई को किस ऑफ प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, ई नेम के द्वारा हाल ही में क्लासीफाई को किस ऑफ प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ई नेम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय किसानों के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्लासीफाई को ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा ऑफ प्लेटफॉर्म पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक सेवा प्रदाता के रूप में क्लासीफाई किसानों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा और भारत के 14 करोड़ किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा। ई नेम भारत में कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ई नेम लॉन्च किया गया है 2016 में। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, इंग्लैंड। हाल ही में तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम इंग्लैंड बन गई है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इंग्लैंड तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। इंग्लैंड ने अपने T20 ओवर में भारत को 168 पर रोक दिया और 16 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य को पीछा कर लिया। इंग्लैंड T20 विश्व कप 2010 का विजेता था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 8वां संस्करण 2022 में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला देश है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, अरफा खानम शेरवानी को हाल ही में कुलदीप नायर पत्रकार सम्मान अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। गांधी पीस फाउंडेशन ने अरफा खानम शेरवानी, द वायर के वरिष्ठ संपादक और अजीत अंजुम स्वतंत्र
पत्रकार और यूट्यूबर को 2022 के लिए प्रतिष्ठित कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की है। प्रसिद्ध अकादमिक और लेखक आशीष नंदी द्वारा नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की गई। रवीश कुमार पहले व्यक्ति थे जिन्हें 2017 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बाद मराठी पत्रकार निखिल वागले थे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी। 12 नवंबर को हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर 2022 को मनाया गया। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की स्मृति में हर साल यह दिन मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 प्लस भार वर्ग साबिती बुरा अल्फिया खान ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 80+1 प्लस भार वर्ग साबिती बुरा अल्फिया खान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, स्वर्ण पदक। अल्फिया खान ने अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 प्लस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। शबीती ने कजाकिस्तान के गुलसाया योरजान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर मीनाक्षी ने क्वालिफाई वेट वर्ग में रजत पदक जीतकर अपने पहले एशियाई चैंपियनशिप अभियान का समापन किया। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 था 10 से 12 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 4 था हाल ही में INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में तशीगंग किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर से दक्षिण भारत के कितने राज्यों के दौरे पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 7, 14 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव बलियान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत में कितनी भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया? तो इसका राइट आंसर होगा 576। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बहादुर महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा BSK किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्र भंडार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।